डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आपका अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, तो आप इस पसीने का फ़र्ज ज़रूर अदा करना। और चांद से थोड़ी सी गप्पें। एक लड़की है, कितने साल की, 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से बातचीत कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चांद से थोड़ी सी गप्पें, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपके अवसर ऐप पर कल 27 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पैदा होता है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन है? कौन है बेटा? श्री शमशेर बहादुर सिंह। श्री शमशेर बहादुर सिंह। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? श्री शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न पैदा होता है, जो लड़की बातचीत कर रही है उस लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र कितनी है? कितनी है बेटा लड़की की उम्र? आप बताएंगे। 10-11 साल। कितनी उम्र है गुड़िया की? 10-11 साल, जो चांद से बातें कर रही है। अगला प्रश्न पैदा होता है, क्वेश्चन नंबर 3, चांद की पोशाक। पोशाक क्या होता है बेटे? पोशाक होता है ड्रेस, यूनिफॉर्म। चांद की पोशाक कैसी है? कैसी है भी चांद की पोशाक? चांद की जो पोशाक है उसके ऊपर तारे जड़े हुए हैं, तारों जड़ी। चांद की पोशाक कैसी है? तारों जड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, चांद की पोशाक कहां तक फैली हुई है? चांद की पोशाक कहां तक फैली हुई है? कहां तक फैली हुई है भाई चांद की पोशाक? चारों दिशाओं में, चारों शिम्त, चारों दिशाओं में। क्या आएगा बेटे? शिम्त। दिशा क्या होता है? शिम्त। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शिम्त शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ बताइए। क्या अर्थ होगा? शिम्त माने होता है बेटे दिशा। क्या होता है? दिशा। अगला प्रश्न करते हैं हम, छठा प्रश्न। दोबारा देख लो इनको। चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन हैं? श्री शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा प्रश्न है, लड़की की उम्र कितनी है जो चांद से बातचीत कर रही है? 10-11 साल। और तीसरा प्रश्न, चांद की पोशाक कैसी है? तारों जड़ी। अब जो चांद है बेटा, जो आसमान है वो उसकी पूरी पोशाक है, और आसमान में छोटे छोटे तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं। वो जो तारे हैं उसकी पोशाक में जड़े हुए हैं। जैसे कोई महिला है, वो कोई ओढ़नी ओढ़ती है और ओढ़नी के ऊपर सितारे जड़े हुए होते हैं, वैसे ही चांद की पोशाक है। आसमान उसकी पोशाक है और तारे उसके ऊपर जड़े हुए हैं। चौथा प्रश्न है बेटे, चांद की पोशाक कहाँ तक फैली हुई है? चारों दिशाओं में। कहाँ? चारों दिशाओं में। और शिम्त शब्द का अर्थ क्या है? शिम्त शब्द का अर्थ है बेटा दिशा। क्या है? दिशा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी बेटे, छठा प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि चांद को कौन सी बीमारी है? चांद को, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि चांद को
कौन सी बीमारी है? चांद को कौन सी बीमारी है? चांद को कौन सी बीमारी है बेटा? चांद को बीमारी है घटने बढ़ने की, घटने बढ़ने की बीमारी है। ठीक है। चांद पूर्णिमा के दिन कैसा दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 7, चांद पूर्णिमा के दिन कैसा दिखाई देता है? चांद पूर्णिमा के दिन कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांदनी रात होती है और पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अमावस्या के दिन अमावस्या की रात कैसी होती है? अमावस्या की रात कैसी होती है? आप बताएंगे अमावस्या की रात कैसी होती है? अंधेरी। क्या होती है बेटे? अंधेरी रात होती है। कैसी होती है? अंधेरी रात। अब बड़े काम की चीज़ें हम करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ। आपको कुछ देसी महीने और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चंद्रमा घटता कब है बढ़ता कब है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो। ध्यान दो बेटे। देखो, पहले तो हमारे जो देसी महीने हैं वो 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने। उनके नाम चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। श्रावण अभी चल रहा है। श्रावण, आसोज जिसको आश्विन कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये बेटा अपने देसी महीने रहते हैं। ठीक है। अपनी जो साल शुरू होती है, देसी साल शुरू होती है वो चैत्र मास से शुरू होती है। तो देसी महीने जो देसी साल है, विक्रमी संवत है, उसका सबसे पहले महीना कौन सा होता है बेटे? चैत्र मास होता है। और सबसे लास्ट महीना क्या होता है? फाल्गुन मास होता है। ठीक है। एक महीने में, बड़े काम की बात है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं बेटा? 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कौन सा? कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। ठीक है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। जब कृष्ण पक्ष पूरा हो जाता है, 15 दिन पूरे हो जाते हैं, तो 14 दिन के बाद जो 15वां दिन आता है, उस दिन कृष्ण पक्ष के बाद क्या आती है बेटे? अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष के बाद क्या आती है बेटे? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष के 14 दिन के बाद जो 15वां दिन आता है उसमें क्या आती है बेटे? पूर्णिमा, पूर्णमासी। ठीक है। पूर्णमासी, पूर्णमासी का मतलब होता है महीना पूर्ण हो गया। ठीक है। कृष्ण पक्ष जिसको हम देसी हिसाब किताब से अंधेर पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधेर पक्ष या अंधेर पखवाड़ा। ठीक है। 15 दिन। एक प्रश्न और पैदा होता है बेटे कि पक्ष में एक बार होने वाला
पक्ष में एक बार होने वाला क्या होता है बेटे? पाक्षिक। और एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, और महीने में एक बार होने वाला मासिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ के प्रश्नोत्तर किए और आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा पसीना व्यर्थ न जाए और उसका कर्ज जरूर अदा करना। तो आपके एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। इसी शुभकामना के साथ आचार्य दीपक। जय हिंदी, जय भारत।